से जिसकी ताकत है वो निकाह करे। हुजूर से पूछा गया किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए। निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख कर क्या करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं खटोरा लो और गली गली घूमो, हर जगह जाओ, 1 साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांगने, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं, इसलिए मेरे अजीजों वो और होंगे। मुझे यहाँ मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए जानते हैं? यहाँ पर हिंदुओं के यहाँ ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहाँ। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामलात ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की की, लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा? यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहां जहेज की लानत आ गई। इसे निकालो अपने हाथ से। और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपने गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं,
इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है? सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस सिलसिले को कब खत्म करें, कब बंद करें? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक के आला निकाह, आपको मालूम है हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की एक ज़ौजा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई थी। अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। उम्मे हबीबा जिसके निकाह में थी वो उबैदुल्लाह बिन जहश, वो भी इस्लाम लाए। दोनों इस्लाम लाए और हबशा हिजरत करके गए थे। जो पहली हिजरत हुई मुसलमानों की वो हबशा। वहां जाने के बाद उनके साथ एक दर्दनाक मामला ये पेश आया कि इनका शोहर उबैदुल्लाह बिन जहश इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया और शराब पीते पीते मर गया। उसी हालत में मुर्तद होकर मरा। हजरत उम्मे हबीबा के दिल में बड़ी चोट थी, बड़ा जख्म था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तिला दी गई, उम्मे हबीबा एक तो अपना वतन छोड़कर हिजरत करके गई, दूसरा गम उसके शोहर ने दीन बदल लिया, तीसरा ये कि वो मर भी गया शराब की हालत में। अब वो तन्हा है, परदेश में, उनका अपना वतन नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां के बादशाह जो नजाशी, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनको खत लिखा, अपने पास से एक सहाबी को भेजा, अपना वकील बना करके कहा, ए नजाशी, ये मेरा वकील है, तुम्हारे दरबार में आ रहा है। उम्मे हबीबा बेवा हो चुकी, मेरे वकील की मौजूदगी में उम्मे हबीबा का निकाह मेरे साथ कर दो। हुजूर ने ये निकाह का ऑर्डर दिया वकील बनाकर। वकील दरबारे नजाशी में आया। नजाशी बादशाह ने उम्मे हबीबा को जब ये खबर सुनाई, वो खुशी से रोने लग गई थी, खुशियों से रोने लगी। वो कह रही थी कि मेरा एक शोहर छोड़ा, मैं समझ रही थी जिंदगी उचाट हो गई, लेकिन कायनात के आका और मौला ने अपने निकाह में मुझे कबूल किया। और नजाशी के बादशाह, नजाशी जो बादशाह थे हबशा के, उनके दरबार में निकाह हुआ। खुतबा खुद नजाशी ने पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। हुजूर उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, हुजूर पाक मक्का में थे। निकाह उम्मे हबीबा का हबशा में हो रहा है और हबशा में ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस ज़ौजा मुतहरा को नजाशी बादशाह ने सहाबा को बुलाया और दावत किया और 2 गुलामों के साथ इस दुल्हन को रवाना किया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। मुझे बताओ कितने झमेले थे, मंगनी कहाँ है, ये बीच में तारीख फिक्स करने वाले मामलात कहाँ हैं, रोजा खुलाने वाले मामलात कहाँ हैं, चांद सलामी कहाँ गई, ये सब मामलात चले गए। हुजूर मक्का में हैं, उम्मे हबीबा हबशा में है, निकाह नजाशी कर रहे हैं और दुल्हन सिर्फ 2 लोगों के साथ रुखसत होकर दरबारे रसूल में आ रही। मुझे बताओ कायनात का सबसे आला दूल्हा वो है और सबसे आला दुल्हन वो है। उनकी जिंदगी क्या हमारे लिए नमूने अमल नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आइली जिंदगी सिर्फ किस्से बयान करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में अमल करने के लिए। हुजूर की सीरत अपनाने के लिए है, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं। ये बात समझ लो। आप मिलाद की मजलिसों में मेरे आका का जिक्र सुनने आते हैं तो ये कहानियों की तरह मत सुनो, अमल करने की नीयत से सुनो। और अगर किसी ने ये नीयत नहीं किया तो उसे सीरत सुनने का कोई फायदा नहीं और ना कोई सवाब है। जब जब महफिल में बैठे तो ये नीयत करें, हुजूर की सीरत जो भी सुनूंगा अमल की कोशिश करूंगा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं समझता हूं हमारी महफिलें कबूल हो जाएंगी अगर किसी ने अमल का एक भी इरादा कर लिया, अगर तय कर लिया कि मुझे करना है। अब आओ, मैं जो बात कह रहा था वो अधूरी रह गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करें। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए?
निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना, ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर ये रंग काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद ये होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है, वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखेगा, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4 इससे 4 उससे 4 कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं, सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं। पहला सवाल करो अपनी बहुओं से, उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बाद की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क मुस्तफा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते। ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफा कितना है, इश्क मुस्तफा कितना है, ये सबसे पहली चीज।
अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मे करम पर है। फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं? सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती है, पकाई